जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। 9 फरवरी की फटाफट 5 सैनिक खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 5 मिनट में 5 सैनिक खबरें। आज इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख है। पूर्व सैनिकों और सैनिकों के लिए आज बड़ा दिन है और सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उम्मीद है आज केस फाइनल हो जाएगा। 6 फरवरी को तारीख थी लेकिन सुनवाई ही नहीं हुई थी। इसके बाद 9 फरवरी को सुनवाई की तारीख ली थी। तो देखने वाली बात यह है कि आज इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के केस में सुनवाई होती है या नहीं, या वही एक और तारीख। MNS और JCO जवानों के बीच कड़ा मुकाबला है, देखे हैं किसकी जीत होती है। जो भी आज अपडेट आएगा आपको जल्द ही बताया जाएगा। अगली खबर पक्ष विपक्ष के बीच युद्ध से जुड़ी है। कर्नल रोहित चौधरी जो कांग्रेस की एक्स सर्विसमैन सेल के प्रभारी है, इन्होंने मोदी जी पर तल्ख आरोप लगाए हैं। कहा मोदी जी पर मुकदमा करना पड़ेगा। देखें क्या कहा। शर्म आती है मोदी जी आपकी सोच के ऊपर। मुझे आपको तुरंत प्रभाव से देश की सेना को कमजोर करने के लिए आपके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। आपने देश के सैनिकों को ऐसे मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि उनको कभी अग्निवीर बनाते हैं, कभी उनको सेल्फी बनवाते हैं, कभी उनसे प्रचार करवाते हैं, कभी उनसे पोस्टर लगवाते हैं, कभी उनसे अपनी सामाजिक संस्थाओं के अंदर जाकर काम करने का काम करते हैं। शर्म आती है मुझे मोदी जी आपकी इस सोच के ऊपर। आपने जो काम करना, अपना प्रचार करना, अपने प्रचार तंत्र को बीजेपी और आरएसएस तक सीमित रखिए। आप हमारे देश की सेना को बराए मेहरबानी हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि देश का सैनिक हूं, पहले मैं सैनिक हूं, उसके बाद कुछ और हूं, तो हमें बराए मेहरबानी देश की सेना को बख्श दीजिए। आपने जो अपने प्रचार के काम कर रहे हैं, आप बाकी जगह कहीं और जाके करिए, देश की सेना के साथ खिलवाड़ ना करिए। अगली खबर अग्निपथ स्कीम पेंडिंग भारतीयों और पेंडिंग ज्वाइनिंग को लेकर आई है। विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है। कहा सरकार ने युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखें तो हमारा एक युवा 4 बजे सड़कों पर दौड़ लगा रहा होता है। लड़के लड़कियां सड़कों पर किनारों पर जब हमारी गाड़ियां या हमारी बसें जब निकल रही होती है तो हम देखते हैं कि सड़कों के साइड में जो है बच्चे, कोई 17 साल का है, कोई 18 का, कोई 19 का साल का है, वो सड़कों पर दौड़ लगा रहे होते हैं। कई किलोमीटर की दौड़ लगा रहे होते हैं। वो इसलिए दौड़ लगा रहे होते हैं, इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में, इतनी बरसात में, विषम परिस्थितियों में, ताकि वो फौज में सेलेक्ट हो सके। लेकिन युवाओं का वो सबसे बड़ा सपना, भारत के युवाओं का, ज्यादातर युवाओं का सबसे बड़ा सपना है कि मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। किसी बच्चे से आप पूछोगे, हाँ मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा, और वही सपना को पालते हुए जब बड़ा होता है और जब वो इस लायक होता है कि अब उसे फौजी बनना है, और फिर जब वो ये मेहनत करता है, तब करता है, साधना करता है कि वो सुबह 4 बजे उठने को करता है, अपने खाने पर कंट्रोल करता है, एक तरह का साधु का जीवन वो व्यतीत करता है, केवल और केवल सैनिक बनने के लिए, फौजी बनने के लिए, उस देश की रक्षा करने के लिए। उसके पीछे उसका लक्ष्य ये नहीं होता है कि मुझे 4 पैसे कमाने हैं। उसके पीछे उसका लक्ष्य ये होता है कि वो अपने माँ बाप को वो गौरव महसूस कराए, उस देश को वो गौरव महसूस कराए कि उस परिवार का बेटा, उस बाप का बेटा जो है फौजी। और ये सपना भाजपा सरकार द्वारा उन युवाओं से छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि औचक फैसले, सनसनी फैलाना, बेतुके, बिना किसी की सलाह के, ना थल सेना के अध्यक्ष से सलाह लेते हैं, ना वायु सेना के अध्यक्ष से सलाह लेते हैं, ना आर्मी जनरल से सलाह लेते हैं, ना नेवी से सलाह लेते हैं, और फैसला कर लेते हैं कि अचानक से अग्निवीर योजना को लाया जाता है। आपने शायद सुना भी होगा कि हमारे पूर्व जनरल है नरवणे साहब, उन्होंने किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि जब अग्निवीर योजना आई तो हम चौंक गए कि ये क्या है, हमसे इस प्रकार की कोई सलाह नहीं ली गई, और अचानक से हमारे ऊपर ये फैसला थोप दिया गया और युवाओं के वो सपने चकनाचूर कर दिए गए, लाखों युवाओं के सपने।
2019 से लेकर 2022 तक करीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने क्वालिफाई किया। सरकार को उनको नौकरियां देनी थी, लेकिन अग्निवीर स्कीम को लाकर उनके ऊपर थोप दिया गया और उनकी नौकरी खा गए। अगली खबर सेना के जवानों की प्राइवेट गाड़ियों से जुड़ी है। एक खबर निकल कर आई है कि प्राइवेट गाड़ियों पर आर्मी लिखना गलत है। एक कर्नल साहब ने हमें अपने प्राइवेट गाड़ी पर आर्मी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इस पर सेना मुख्यालय द्वारा 29 मार्च 2001 में पत्र जारी करके इस पर रोक लगा दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि हमें आर्मी शब्द लिखने से रोकने के पीछे क्या साजिश है। आर्मी से संबंध रखने वाला जवान, जेसीओ और अधिकारी अपनी गाड़ी पर आर्मी क्यों नहीं लिख सकता है? कल तो यह बोलेंगे कि आर्मी का नाम मत लो, आर्मी की वर्दी मत पहनो, आर्मी में नौकरी मत करो और तो आर्मी पर गर्व मत करो। जवानों द्वारा प्राइवेट गाड़ियों पर आर्मी लिखना उस जवान के लिए गर्व, सम्मान और पहचान की बात है। केवल जो सेना से संबंधित है वही तो आर्मी लिखते हैं, प्राइवेट आर्मी थोड़ा ही लिखते हैं। इस प्रकार के काले अंग्रेजों वाले फरमान पर ध्यान न देकर हमें अपनी आर्मी पर गर्व करना चाहिए। आज की अंतिम खबर पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवानों और अधिकारियों से जुड़ी है। अर्धसैनिक बलों में सीनियर को जूनियर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जवानों द्वारा अधिकारियों पर गली गलौज का आरोप लगाया जाता है। कभी कभी सुसाइड नोट में भी बड़ा खुलासा होता है कि अधिकारी की गालियों से तंग आकर जवान ने सुसाइड किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जल्द ही पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवानों और अधिकारियों के लिए एक नया नियम आ रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में आत्महत्याओं और भ्रातृहत्याओं के पीछे के कारणों की जांच के लिए गठित एक टास्क फोर्स ने ऐसे मामलों के पीछे कई कारण बताए हैं और अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें जारी की हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य जांच और वरिष्ठ अधिकारियों को उनके जूनियर के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए शामिल है। पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए को सौंपी गई अपनी अंतिम मसौदा रिपोर्ट में 5 वर्षों में 642 आत्महत्या के मामलों और 51 भाईचारे की मौतों का अध्ययन करने के बाद टास्क फोर्स ने पाया है कि 3 प्रमुख कारक काम करने की स्थिति, सेवा की स्थिति और व्यक्तिगत मुद्दे इन घटनाओं का कारण बने। टास्क फोर्स ने यह भी पाया है कि कामकाजी परिस्थितियों के कुछ प्रमुख कारण उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनाती, परिवारों से लंबे समय तक अलगाव, कुंवारापन और कठिन ड्यूटी घंटे दुर्गम है। इस प्रकार अब कुछ हद तक पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवानों की समस्याएं कम होने वाली है। आज की खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.